हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से गए। आप सब की मुश्किलें खत्म करें, आप सब की परेशानियां खत्म करें। आमीन सुमा आमीन। सो ये उसी दिन रात की क्लिप है जिस दिन मेरा व्लॉग आया था। ओके, सो आज का मेरा व्लॉग मेरी 2 दिन की रूटीन का है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। सो ये व्लॉग में मेरे 2 दिन की क्लिप है। 2 दिन लाइक मैंने जो करी, जो क्या खरीद के आनी उसकी सब क्लिप है। मैंने स्किन केयर भी करी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना लास्ट तक, आप लोग को अच्छा लगेगा। सो यहाँ आ गई थी एमन सो के उठ के। एमन थोड़ी देर खेली, फिर दोपहर में उठ के सो के उठी, फिर खेल रही थी। उसके बाद मैंने उसको रेडी कर ली थी शाम को। मैं रेडी हो गई। एमन से हाय, हाउ आर यू? बिल्कुल फ्लैकी। सो यहाँ मैं एमन को लगा रही थी, डांटी लगा रही थी मजाक मस्ती में। तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा था, वो हंस रही थी और खेल रही थी। मैं डांटी दे रही थी और वो हंसे जा रही थी। बच्चे लोग को भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मालूम पड़ता है कि मम्मा कब गुस्से में, कब मजाक कर रहे। तो बहुत हंस रही थी और खेल रही थी। हम लोग उसको हैरान कर रहे थे। तो फिर बस उसके बाद अंधेरा हो गया था, सो फ्लैप हम लोग ने बंद कर दिए थे। आज फैसल थोड़ा लेट आए थे, तो फिर हम लोग ने खाना वाना भी हम लोग सब खा लिए थे, बच्चे लोग हम लोग। फिर मैं आज बनाई थी कीमा खिचड़ी। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। अभी यहाँ चालू था बिग बॉस, तो हम लोग बिग बॉस देख रहे थे टीवी में। बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था कि मेरे टीवी से बिग बॉस चला ही गया, आया ही नहीं फिर टीवी में। फिर हम लोग ने हुरैन के लैपटॉप पे लगा के देखे। सो बिग बॉस मिस ही नहीं करते हम लोग, बिग बॉस देखने में मज़ा आता है। और मेरा फेवरेट ये टाइम कंटेस्टेंट है एजाज खान। आप लोग का कौन है ज़रूर बताना कमेंट्स में। फिर हम लोग बिग बॉस देखते देखते मुझे लग गई थी भूख। सो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बनवा ली थी। कॉफ़ी और ये ब्रेड लेके आए थे फैसल ने, चॉकलेट ब्रेड था कॉस्को से, बहुत अच्छा था, यमी था। सो मैं ये और कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी और बच्चे लोग वहाँ बैठे थे। हुरैन को नहीं खाना था, सो मैं बोली चलो मैं खा लेती हूँ। और ये ब्राउनी और बिस्किट्स भी खा रहे थे। फिर उसके बाद हो गई थी ईशा। अभी मैं ईशा नमाज़ पढ़ ली थी। फिर ईशा क्योंकि फटाफट जल्दी हो जाती है, तो ईशा जल्दी पढ़ के फिर अभी हम लोग यहाँ खाना खाने बैठ रहे थे। बच्चे लोग हम लोग खाना भी हो गया था, डिनर भी। और ये है रात की क्लिप। ये रात की क्लिप कभी की है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। सो यहाँ अभी सुबह हो गई थी और नोमान लोग की स्कूल शुरू हो गई है। सो सुबह के 8 बजे थे, नोमान उठ गया था, स्टडी से उसकी चालू हो गई थी ऑनलाइन। और हुरैन भी वहाँ ऑनलाइन स्टडी कर रही थी। मेरा ये टाइम की रूटीन ये है कि मैं उठती हूँ, फिर ये ब्रेकफास्ट जो बच्चे लोग को करना होता है, बच्चे लोग तो खुद ही कर लेते, और फैसल का टिफ़िन रेडी करना होता है और उनको जो देना होता है वो मैं दे देती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। सो अभी यहाँ मैं फैसल का बना रही थी दूध। फैसल कभी लाइक कॉफ़ी पीते, कभी चाय, कभी हल्दी वाला दूध, और इनका टिफ़िन रेडी करना होता है। और फैसल ब्रेकफास्ट ज़्यादा नहीं करते, यही मतलब लाइक, तो अभी मैं उनको ज़्यादातर दे रही हूँ हल्दी वाला दूध, क्योंकि ये सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा बेस्ट है। और ऑलिव्स खा लेते वो। तो यहाँ एमन भी सुबह में 8:30-9 बजे उठी ली थी। एमन उठ जाती है तो मुझे उठना ही पड़ता है, और रात को उसके लिए 2-3 टाइम जागना पड़ता है। इसके लिए मैं उठती हूँ, फिर वो सो गई थी। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर मैं भी सो गई थी। फिर उसके बाद मैं उठी डायरेक्ट लेट, 12 बजे शायद उठी थी मैं, 12-12:30 बजे। फिर उसके बाद मैं नमाज़ वमाज़ पढ़ी, फ्लैप खोल दी थी। फ्लैप खोल के मैं आप लोग को थोड़ा बाहर का बता रही थी। आज बारिश हुई थी तो थोड़ा अलग ही था, लाइक सुमसाम जैसा था। हुरैन की स्टडीज़ पूरी हो चुकी है अभी, और नोमान की तो पहले से हो गई। और अब बैठी है एमन नोमान के पास मेरे कुकिंग टाइम पे। से हाय, हाय गाइस। नो मामू नहीं है बेबी। और यहाँ मैं कर रही हूँ कुकिंग में अभी मैं चढ़ाई हूँ इसमें कड़ी खिचड़ी और खिचड़ी, और बनाओगे अभी वाइट कढ़ाई। ये गैस मेरा ख़राब हो गया, आप लोग मैंने उस दिन बताई थी, अभी तक निकला ही नहीं है इसमें। तो ये गैस मेरे यूज़ में नहीं आता है, तो मुझे बहुत रुकना पड़ता है और खाना पकाने भी लेट हो जाता है। सो ये खिचड़ी है, कढ़ी ये बनेगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ाई। ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। सब पढ़ाई हो गई क्या ओके, सो मैं आप लोग को बताई थी कि रात के अंधेरे की वो क्लिप थोड़ी सी बताई थी, काय की मैं आप लोग को बता रही थी। तो आज ऐसा हो गया था, रात को 3-3:30 बजे हम लोग के घर में फायर अलार्म बजना शुरू हो गया था। तो यहाँ नोमान फ़ोन कर रहा था सोसाइटी वालों को कि फायर अलार्म की से बैटरी बदलने के लिए। सो हम लोग सब डर के 3-3:30 बजे रात को उठ गए थे। मैं बोली पता नहीं क्या हो गया, क्यों फायर अलार्म हो रहा है। सो उसके बाद मैंने गूगल में चेक करी तो मालूम पड़ा कि बैटरी ख़त्म होने की वजह से भी फायर अलार्म बीप होते। तो ये वाला फायर अलार्म मेरा ख़राब हो गया था। कितनी हार्ड बैटरी बजी थी ना। तो कल रात को 3 से 3:30 बजे फायर अलार्म बजा और हम लोग कब घबरा गए थे हम लोग सब इतना घबरा गए थे। फिर रात को 3:30 बजे इसके लिए अभी फ़ोन कर रहा था नोमान कि बैटरी चेंज करने वालों को आके। कड़ी खिचड़ी हो गई है रेडी। अब मैंने इसमें चिकन, थोड़ी सी प्याज लाल करी, प्याज के अंदर हरा मसाला और चिकन डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फिर ये हो जाएगा तो इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये कढ़ाई का मसाला, और इसके अंदर मैंने दही, थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर मिक्स कर लूँ। तो ये दोनों साथ में डाल दूँगी। मैं घर के मसाले थोड़े डालती हूँ, वैसे तो इसमें कुछ डालते नहीं है। ये कढ़ाई मसाले में सिर्फ ये मसाला होता है और जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें प्याज व्याज नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ कि थोड़ा ग्रेवी हो। ओके, मैं ये डालती हूँ, फिर बन जाएगा जब आपको मिलती हूँ। सो ये हो गई मेरी कढ़ाई रेडी।
इसमें डाल दी मैंने अदरक और हरी मिर्ची और थोड़ी सी ऐसी प्याज डालती हूँ डेकोरेशन के लिए, मेरे को अच्छी लगती है ऐसी प्याज टेस्ट की। सो मैंने एक प्याज डाल दी हूँ और अच्छा कोतमीर मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये मेरे पास ड्राई सिलेंट्रो ला के रखी हूँ कि कभी कोतमीर नहीं होती है तो फिर मैं इसको डाल देती हूँ तो इससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। सो बस अभी हो गई रेडी, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। सो आप लोग भी खाना खाने आओ और दुआओं में याद रखना, फिर मिलते हैं। सो अब यहाँ हो गई थी मगरिब तो मैं लाइटिंग ऑन कर रही थी, सब लाइट चालू कर रही थी। आज थर्सडे भी था, जुमेरात भी था। सो मैंने आज फटाफट नमाज पढ़ के ऊद जला ली थी। फिर उसके बाद मैंने स्किन केयर करी, मतलब लाइक यहाँ मगरिब जल्दी हो जाती है तो फिर इतना वो नहीं होता है, टेंशन लेट नहीं होता है, मगरिब 6 बजे में हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने मगरिब नमाज़ पढ़ ली। मगरिब नमाज से मैं डन हुई तो फिर मेरा स्किन केयर का काम था तो मैं आप लोग को बताती हूँ स्किन केयर की क्या आज मैंने। सो मेरी नमाज़ के टाइम पे आप लोग को पता है अमन आके बैठ जाती तो अमन सो के उठ के आई थी और मेरे बाजू में आके बैठ गई थी और हटने ही राज़ी नहीं थी। कपड़े बता रही थी, न्यू कपड़े पहन के आई थी, तैयार होके आई थी तो मेरे को बता रही थी और हुरैन के साथ खेल रही थी, उसके फ्लाई किस कर रही थी यहाँ से उसको। तभी यहाँ मैं कर रही थी रेडी मेरा फेस पैक। तो मैंने ऑरेंज का पील का जो पाउडर बनाई थी आप लोग को बता चुकी हूँ, वो पील का पाउडर डाली थी, थोड़ा सा चने का आटा, थोड़ी सी हल्दी और हनी डाल के बनाई थी और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दी थी मैंने क्योंकि पेस्ट बनाना था मुझे अच्छा सा। तो ये बना के और आप लोग को पता है स्टार्टिंग में लाइक मैं चने का आटा, हल्दी एंड दूध ही लगाती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती थी फेस पे। आज मैं बहुत टाइम बाद चने का आटा यूज़ कर रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। सो अभी यहाँ हो गया था पैक रेडी तो मैं थोड़ा फेस पे अप्लाई कर रही थी। तो मैं आप लोग को यही बता रही थी कि जब मैं बचपन में लाइक बहुत छोटी थी तो ज़्यादातर चने का आटा, हल्दी और दूध ही लगाते थे फेस पे, हम लोग कुछ भी नहीं लगाते थे। हम लोग सब लाइक मेरी मम्मा हम लोग को लगाने ही नहीं देते थे, मैं मेरी सिस्टर लोग ज़्यादातर यही पैक। और चने का आटा बहुत फ़ायदेमंद है, चने का आटा, हल्दी। और मैं बहुत टाइम तक लाइक मैं बड़ी हो गई थी उसके बाद भी, लाइक शादी के पहले तक मैं सिर्फ चने का आटा, हल्दी और मलाई और दूध यही सब लगाती थी। तो आज मैं बहुत टाइम बाद चने के आटे का पैक लगा रही थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैंने फेस वॉश कर ली हूँ, अभी मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज लगा रही हूँ। बस हो गया मेरा फेस क्लीन, आज का डन हो गया स्किन केयर के। सो अभी यहाँ हो गया मेरा सब काम डन, स्किन केयर भी हो गया, सब हो गया। अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रिलैक्स। अब बज गए हैं 6:30, फिर अभी थोड़े टाइम बाद मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना है तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से बाद में। ओके तो आप लोग को पता है कल मेरे साथ क्या हुआ। कल हम लोग के घर में अचानक फायर अलार्म बजने लगा एकदम पी 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 रात को 3:30-4 बजे। सो मैं इतना घबरा के हम लोग उठे, मैं बोली पता नहीं क्या हो गया। सो देखे तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस ऐसे ही अलार्म बज रहा था। तो मुझे लगता है फिर हम लोग ने चेक किया गूगल में कि क्यों ऐसा होता है। तो गूगल में मालूम पड़ा कि उसकी बैटरी जब लाइक लो हो जाती है फायर अलार्म की, सो ऐसा बजने लगता है, बीप करने लगता है। सो मेरे को सुकून हुआ, वरना मैं इतना डर गई थी, घबरा गई थी। फिर आज सुबह से हम लोग ने फ़ोन किया सोसाइटी में, बस आज सोसाइटी वाले कोई आए नहीं है तो शायद कल वाला आएंगे बैटरी चेंज करने। सो ये बहुत वो रहता है डर, तो फायर अलार्म की बैटरी हमेशा चेंज होना ही चाहिए, नहीं तो ये बीप करने लग जाता है हमेशा। सब यहाँ बाहर ट्रैश रखने हुरैन निकली थी तो मैं बोली चलो मैं भी देखूँ क्या हाल है बाहर का। बहुत ज़्यादा ठंडी थी और नीचे भी अंधेरा था और मैं बोली देखूँ तो सही। और ज़मीन पे मैं पैर रखी तो ऐसा लग रहा था बर्फ़ में, लाइक चप्पल नहीं पहनी थी, ऐसे ही निकल के सिर्फ देख रही थी और नीचे सब वॉकिंग कर रहे थे इतनी ठंडी में भी। और मुझे तो निकलना उतरना लाइक सोचती हूँ मैं बहुत घबराती हूँ उतरने ठंडी में। इसके बाद ये फ्लैप बंद करी और इसी दिन रात को मुझे कुछ जाना भी था। सो वो तो मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि यहाँ मेरा व्लॉग मैं एंड करूँगी थोड़ी देर में, 5 मिनट में क्या है क्या नहीं आप लोग को बताती हूँ फिर मैं। सो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में जब मिलेगी जब आप लोग को मैं बताऊँगी मैं कहाँ गई थी। अभी बस इधर मैं अंदर घुसी घर में रूम में और फ्लैप ये बंद करी थी। सो हम लोग का ये कांच भी एकदम लाइक बहुत टाइट हो गया है क्योंकि ठंडी है, सो हिसाब से बंद भी नहीं होता है जल्दी। बस अभी यहाँ एमन आ गई थी उठ के और खेल रही थी हुरैन के साथ। सो गाइस अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस और दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।